द हॉबिट मूवी का थर्ड पार्ट है द बैटल ऑफ 5 एलिमेंट। अगर आपने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तभी आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। एक फाइनल लड़ाई जहाँ पे हर कोई अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। हॉबिट, एल्फ्स और ऑक्स के बीच में एक घमासान युद्ध, द हॉबिट द बैटल ऑफ 5 एलिमेंट आपके सामने प्रस्तुत है। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर। बाद में हमने देखा था जो ड्रैगन है वो बाहर आ चुकी है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब वह जो है सीधे जा रही है लेक टाउन की ओर, क्योंकि वो शहर को पूरा बर्बाद कर देगी। इससे पहले भी वो 60 साल पहले डल शहर को पूरा बर्बाद कर चुकी है। अब लेक टाउन के लोगों को यह पता चल चुका है कि ड्रैगन बाहर आ चुकी है। वह सब वहां से भागा दौड़ी करने लगते हैं, वो अपने सामान लेके जा रहे होते हैं। वहीं का राजा जो होता है वह पूरा का पूरा सोना सामान और हीरे मोती जो लेके एक नाव में रखता है और वहां से जाके बाहर जाने लगता है, वहां से भागने लगता है। वो बाकी जो लेक टाउन के लोग होते हैं वह भी जो है यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पे दिखाते हैं बार जो है वह एक बिल्डिंग में कैद होता है, वह वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है। यहीं पे ड्रैगन आ जाती है और ड्रैगन जो है वो आग निकालती है और आग से जो है पूरा का पूरा जो है लॉकडाउन जलाने लगती है। यहाँ पे चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। तभी जो बाढ़ है वह आ जाता है। अब बाढ़ जो है बाहर निकलने के बाद उसके पास तीर होता है, कुछ धनुष होते हैं, जिससे कि वह उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वह तीर जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और ड्रैगन को नहीं भेद पाते हैं, ना ही उनमें इतनी दम होती है। अब यहाँ से जो है वह ड्रैगन जो है उन सबको बर्बाद कर ही रही होती है। तभी जो बाढ़ का बेटा होता है वह भी यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन वह देखता है कि उनके जो पिता है वह अकेले ही उसको मार रहे हैं और उनके पास जो है वह छोटे छोटे तीर है। उसे पता होता है कि एक बहुत बड़ा तीर जो है वह रखा हुआ है। अब वह जो है वहां से भागता है और जाता है उस बड़े तीर को लेके अपने पिता के पास। अब वह अपने पिता के पास उस तीर को लेके जाता है। जब उसका पिता उस तीर को देखता है तब वह उसका निशाना लगाता है। अब यहाँ पे जो होता है वह ड्रैगन भी यह देख रहा होता है कि ड्रैगन जो है सब समझता है, बोलता भी है। वह उनके पास आती है, उनको दम देती है और यहाँ पे जो सबसे ऊपरी बिल्डिंग में जाता है और वह जो अपने बेटे को सामने खड़ा करता है, उसके बेटे में कंधे में वह तीर को रखता है और वहीं पे जो है वह तीर कमान फंसाता है। अब वहीं से वो अटैक करता है। वह जाता है सीधे तीर जो है ड्रैगन को लगता है और यहाँ पे जो ड्रैगन है ना वह तीर को सीधे उसके अंदर चला जाता है और जिससे कि ड्रैगन की मौत हो जाती है। अब ड्रैगन जो नीचे आके पानियों में गिर जाता है। हॉबिट्स जो रहते हैं, बिल्बो बैगन जो होता है वह दूर से यह सब देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यह जो सारी तबाही है वो इनके कारण है, क्योंकि इन्होंने ही ड्रैगन को जगाया है। अब यह अकेले में कुछ नहीं कर पाते। वहीं लॉकडाउन में दिखाते हैं कि अब सुबह हो गई है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा लॉकडाउन जो है बर्बाद हो चुका है। सारे के सारे यहाँ पे घर जलकर राख हो चुके हैं। उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सारे के सारे लोग बहुत परेशान। तभी बाढ़ बोलता है कि हम जो है अब लोली पर्वत की ओर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वनों के राजा थोरिन ने हमसे वादा किया था कि वह जो है वो हमें हिस्सा देगा। अब हम जो है उनसे चल के अपना हिस्सा मांगेंगे और यहाँ पे सब लोग उनके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4 वनों में से एक वनों जो होता है कील, जो यहाँ पे अभी रुका होता है, वह जो है डोरियल से मिलता है। डोरियल जो उससे कहीं ना कहीं प्यार करती है, कील भी उससे प्यार करता है। अब यहाँ पे कील बोलता है कि मैं जो है अभी यहाँ पे पर्वत जा रहा हूँ, जाके अपने पिता से मिलूंगा। तभी जो कील है वहां से निकल जाता है और डोरियल जो है वहीं रुक जाती है। डोरियल के साथ निकोलस भी होता है। अब यहाँ पे कील जो है वहां से रास्ता तय करता है, वो नाव के द्वारा जाता है और वहां से जो है वह पर्वतों से होते हुए वह अपने महल पहुंच जाता है। वहीं पर्वतों के महल में अंदर जाता है वो और सबसे मिलता है। अब वहीं पे देखता है कि थोरिन जो है सोने के ढेर के ऊपर होता है और वह जो है अभी वहीं रहता है। वह बहुत परेशान रहता है। वह जो है उस हीरे को खोज रहा होता है, लेकिन वह हीरा उसे नहीं मिलता है। वहीं बिल्बो बैगन जो है बाहर आकर चुपचाप बैठा होता है। उसके पास हीरा होता है और वह यही सोच रहा होता है कि वह इसे दे या नहीं दे। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं ऑक्स की एक बहुत बड़ी फौज यहाँ पे आ रही है और ऑक्स का राजा भी उनके साथ है और उनका बेटा भी उनके साथ है। यह सब जो है इस पर्वत की ओर आ रहे हैं और अटैक के लिए सब तैयार है और उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज है। यहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है जो गैंडाल्फ है वह अभी भी कैद है। वह जो है एक पिंजड़े में अभी बंद है। तभी वहाँ पे सारे जादूगर आते हैं और उनको जो है वहां से छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब वह उनको छुड़ाते हैं यहाँ पे, तब जो है यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं, बहुत सारे साए आ जाते हैं जो इन्हें मारने लगते हैं। लेकिन यह जो है इन सबसे लड़ते हैं और इन सबसे लड़ी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लेडी जादूगर भी आती है, वही बहुत ताकतवर होती है। लेकिन तब यह देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक साया जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक बहुत ही बड़ी आंख है जो बहुत ही ज्यादा जल रही होती है। यह बहुत ताकतवर होती है, इनको मारने ही वाली होती है। लेकिन वह जो लेडी जादूगर होती है वह खड़ी होती है और कहती है कि तुम सब कुछ भी नहीं हो, तुम सब भ्रम हो। और वह अपनी बहुत ताकत का इस्तेमाल करती है, पूरी ताकत का इकट्ठा इस्तेमाल करके उसको हमेशा हमेशा के लिए वहां से भगा देती है, वहां से खत्म कर देती है। और यह जो है गैंडाल्फ को लेके सही सलामत वहां से वापस आ जाते हैं और सारे जादूगर जो है वहां सेफ होते हैं और बस अब वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो लॉकडाउन के लोग हैं वह बाढ़ के साथ अपने आगे का सफर तय करते हैं। वह एक खंडर पे आगे रुकते हैं। दरअसल यह जो खंडर है पहले बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता रहा, यह डल शहर हुआ करता था। लेकिन 60 साल पहले उस ड्रैगन ने इसको पूरा का पूरा तबाह कर दिया। अब जो है खंडर है, यहाँ पर सब यहाँ रुके होते हैं और यहीं पे सब आराम करते हैं। बिल्बो बैगन जो होता है वह एक बुजुर्ग बौने से बात कर रहा होता है। वह कहता है क्या इनको जो है वह हीरा मिल जाएगा तो ये लोगों की मदद करेंगे, यहाँ के दरवाजे सबके लिए खोल देंगे। लेकिन वह बुजुर्ग बूना कहता है कि नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो है अपने पिता की तरह जो है इनको भी सोने का भूत
चढ़ गया है और यहाँ पे जो इनको सोने का नशा हो गया है। यही नशा जो है इनके दादा को भी पहले हो चुका है, जिससे कि वह उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। यहाँ पे सोने का नशा बहुत खराब होता है। लेकिन वहीं पे जो उनका एक बेटा होता है कील भी अपने पिता को समझा रहा होता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है उनका पिता थोरिन यह बात नहीं मानता है, और बल्कि थोरिन जो होता है वह कहता है कि यहाँ के जो दरवाजे हैं वह बंद कर दो। अब यहाँ के जो दरवाजे होते हैं उसे यह लोग जो है मेन दरवाजे को बंद कर देते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं ताकि बाहर के लोग अंदर ना आ सके। बाहर जो होता है वह डल के खंडर पर रखा होता है, तब वह देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी फौज आती है। यह फौज जो होती है वह एल्फ्स की होती है। एल्फ्स का राजा जो है थंडरविल भी इनके साथ आया होता है। अब यहाँ पे जो आता है वह उनसे बात करता है और बाढ़ उनके भी एक साथ गांठ हो जाती है। थंडरविल जो है वह इंसानों की मदद करने का वादा करता है। बाढ़ जो होता है वह जाता है लोबलिन पर्वत और वहाँ पे जो है राजा थोरिन से मिलता है। राजा थोरिन जो है वह जो है गेट के बाहर होते हैं, वहाँ पे चारों तरफ एक पत्थर का गेट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा होता है जिससे ये दोनों आपस में बात करते हैं। तभी जो है बाढ़ उनसे बोलता है कि अब हमारे लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुमने वादा किया था कि तुम हमारी मदद करोगे, तुम हमारे लिए यहाँ के दरवाजे खोल दोगे। लेकिन जो थोरिन है अब उसके दिमाग में पूरा पूरा सोने का नशा है और वह जो है यहाँ पे खोलने से मना कर देता है और वह अपना वादा ही भूल जाता है। कहता है कि मैंने कोई वादा नहीं किया था। अब यहाँ पे बाढ़ बहुत गुस्सा होता है, कहता है तुम्हारे कारण हमारा पूरा शहर हो गया, बर्बाद हो गया है, लेकिन तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ पे जो उनका राजा है वह मना करता है। वहाँ पे वापस आ जाता है। वापस आने के बाद जो थंडरविल से बताता है कि वहाँ के जो राजा है उन्होंने यह बात मानने से मना कर दिया कि वह हमारी किसी तरह से कोई मदद करेंगे। और यह सब देख के जो वहाँ के बौने होते हैं उनको किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह भी चाहते हैं लोगों की मदद करना, लेकिन राजा के कारण वह किसी की मदद कर नहीं पाते हैं। वही राजा जो है अब सब पे शक करने लगता है। उसे लगता है कि वह जो हीरा है वह इनमें से ही किसी ने चुराया है। और वह जो है बिल्बो बैगन्स के पास आते हैं, वह कहते हैं कि तुम मेरे वफादार हो, लेकिन यह जो है इनमें से किसी न किसी एक ने मेरा हीरा चुरा लिया है और तुम जो है उनका पता लगाओ। डल के खंडरों पे जो होते हैं बाढ़ के पूरे लोग होते हैं, वहीं पे एल्फ्स का राजा भी होता है। अब ये आगे की प्लानिंग बनाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि यह जानते हैं कि अब उनसे लड़ना पड़ेगा। बौने जो है वो इतनी आसानी से जो है उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे। अब जो है लड़के ही उनको अपना हिस्सा वापस लाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे प्लानिंग बना रहे होते हैं तो यहाँ पे जो है गैंडाल्फ आ जाते हैं। अब गैंडाल्फ आके यह जो है पूरी स्थिति का पता लगाते हैं। बाढ़ जो है गैंडाल्फ को बताता है कि यहाँ पे जो थोरिन है अब उसके दिमाग में पूरी तरह सोने का नशा चढ़ गया है, वह पहले जैसे अब नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं डोरियल निकोलस जो है वो एक पर्वत पे है और वहाँ पे जो है ऑक्स की एक दूसरी फौज आ रही होती है। यानी कि जो ऑक्स है दो तरफ से अटैक करने वाले होते हैं, एक उत्तर से अटैक करने वाले होते हैं और एक दक्षिण से। ये दोनों जो है वहाँ से तुरंत निकलते हैं ताकि यह खबर जो है वो एल्फ्स के राजा को बता सके। फिर दूसरी ओर जो होता है बिल्बो बैगन्स भी बहुत परेशान होता है। वह नहीं चाहता है कि यहाँ पे यह सब हो, क्योंकि वह चाहता है कि सारे के सारे बौने सेफ रहे और वह जो है सबकी मदद भी करे। अब वो क्या करता है कि हीरे को लेकर वहां से नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद जो है वही डल शहर जाता है जहाँ पे बाढ़ और बाकी लेकटाउन के लोग रुके हुए हैं। वह यहाँ पे जाकर देखता है, वहाँ पे जो है गैंडाल्फ होता है और गैंडाल्फ को देख के जब बहुत ज्यादा खुश होता है, उनसे गले मिलता है। अब यहाँ पे जो है इनसे बातें कर रहा होता है। तभी वह कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सामान है जिससे कि जो है आप थोरिन से सौदा कर सकते हो और आप अपना हिस्सा ले सकते हो और यह जो सामान जो है उसको दे सकते हो। तब वहाँ के एल्फ्स के राजा बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है। तब वह हीरा निकाल के वहाँ पे सामने रख देता है। यह जो है वही राजा का प्रतीक हीरा है और यह जो है इनके पास है। अब यह जो है इससे पूछते हैं कि यह हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब बिल्बो बैगन्स कहता है कि इसको जो है मैंने अपने 14वें हिस्से के तौर पे रखा हुआ है। दरअसल यहाँ पे 13 लोग निकले होते हैं और 14 नंबर का होता है यह हॉबिट होता है। यहाँ पे यह बोलता है कि यह जो है मैंने अपने शेयर के रूप में इसको रख लिया है। अब यहाँ पे जो है यह लोग इस हीरे को रख लेते हैं। अगली सुबह होती है और अगली सुबह पूरी की पूरी एल्फ्स की फौज जो है वहाँ पे जाती है। एल्फ्स की बहुत बड़ी फौज होती है। अब यह जो है उसके महल के पास जाते हैं और राजा को आवाज देते हैं और राजा से बात करते हैं। कहते हैं कि हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ का राजा थोरिन कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम हमसे सौदा कर सको। लेकिन तभी वहाँ पे जो है बाढ़ है उस हीरे को निकाल के दिखाता है। कहता है कि यह देखो तुम्हारा हीरा, यही हीरा तुम्हें चाहिए है, यह तुम्हें अधिकार देता है कि तुम पूरे पूरे राज्य कर सको। लेकिन वह जो कहता है यह नकली हीरा है, असली हीरा तो है इसी यहीं पे खंडर पे है, तो इसी खंडर कहीं अंदर जो है असली हीरा है। लेकिन वहीं पे तब आता है बिल्बो बैगन्स में, कहता है कि नहीं, इनके पास जो है वह असली हीरा है और यह जो है इनको मैंने ही दिया है। और यह देख के जो है और सुन के इसको बहुत गुस्सा आता है। थोरिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हीरे को उन तक ले जाने की। बिल्बो बैगन्स कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहे, तुम पहले लोगों की मदद करते रहे, लेकिन अब जो है तुम इस पूरे सोने के मोह में फंस चुके हो। तुम इस मोह से निकलो, तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। तुम्हारे सामने अपने ही है, तुम उनसे ही लड़ रहे हो। यहाँ पर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तभी नीचे जो है गैंडाल्फ होते हैं और वहीं पे जो एल्फ्स के राजा होते हैं वह इससे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या हमसे लड़ना चाहते हो या फिर हमसे बातचीत करके सुलह करना चाहते हो। लेकिन तभी जो है एक पक्षी इनके पास आता है। पक्षी जो है वह बौनों के राजा के पास आके बैठ जाता है। अब जैसे ही वह उस पक्षी को देखता है वह समझ जाता है कि उसकी एक रिश्तेदार की बहुत बड़ी फौज जो है
वो यहाँ पे आ रही है। और ऐसा ही होता है, पीछे से जो है एक बहुत बड़ी फौज आ रही होती है। यह जो होती है यह होती है थोरिन के एक रिश्तेदार की। यह बहुत बड़ी फौज होती है और यह फौज जो होती है लड़ने में बहुत माहिर होती है। अब यह फौज भी जो है वह आज के एल्प्स के सामने खड़ी हो जाती है। तभी गैंडाल्फ जो है वह एल्प्स के राजा से कहता है कि यह जो सरदार है यह तो थोरिन से ही बड़ा सनकी है, यह बहुत बड़ा सनकी है और यह जो है किसी की बात नहीं सुनता। और ऐसा ही होता है, वह राजा जो है सीधे इन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वह जो है इन पे अटैक करने आ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो है वह लेगोलस आ जाता है और लेगोलस कहता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि एक और फौज जो है वह कहीं और से आ रही है और हम पे अटैक करेगी। अब यहाँ पे ऑक्स की एक बहुत बड़ी फौज आ रही होती है। कहते हैं कि हम आपस में लड़ेंगे तो फिर ऑक्स की फौज से कौन लड़ेगा। वहीं पे जो है बॉनो के पीछे ऑक्स की फौज आ जाती है। अब बॉने जो है वह एल्फ्स को नहीं मारते हैं बल्कि ऑक्स से लड़ने लगते हैं। ऑक्स और बॉनो के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पे जो है एल्फ्स चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं क्योंकि उनके राजा ने उनको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया होता है। तभी गैंडाल्फ कहते हैं कि यार यह तो पागलपन है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अब जो होता है वो एल्फ्स ऑक्स के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और यहाँ पे जो इंसानों की सेना भी उनसे बहुत लड़ रही होती है। और लेकिन यहाँ पे जो है ऊपर जो है थोरिन सब देख रहा होता है। थोरिन जो है अभी भी इस सोने के मुंह से बाहर नहीं निकला होता है। उनके जो दोस्त हैं, उनके साथी जो है उनसे कहते हैं कि हमें इस युद्ध में शामिल होना चाहिए, लेकिन थोरिन जो है उसके दिमाग में केवल सोना ही है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो डल शहर है वहाँ भी बहुत सारे ऑक्स की सेना पहुंच चुकी है और वहाँ पे सबको मार रही होती है। तभी बाढ़ जो होता है वो यहाँ से जाता है, तभी वह जो है डल शहर जाता है और वहाँ पे जो है अपने लोगों को बचाता है। वह अपने सभी लोगों के साथ उनके खिलाफ लड़ता है, वह ऑक्स को मारता है और यहाँ पे जो है इंसान और ऑक्स की बहुत ही घमासान लड़ाई चल रही होती है। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं जहाँ थोरिन है अभी भी ये सोने के मुंह से निकला नहीं है। वह जो है उसी जगह में जाता है जहाँ पे बहुत सारा सोना होता है और वह जो है उसे ऐसा लगता है कि वह सोने में डूबा जा रहा है, उसके जो है सोना खाया जा रहा है। वह जो है उसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब बाहर जो युद्ध चल रहा होता है वहाँ पे जो है एल्फ्स और बॉने हार रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो सेना है वो कमजोर पड़ रही होती है। उनके बाद जो है सामने शैतानों की सेना होती है और वह जो ऑक्स होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, उनके बड़े बड़े सैनिक होते हैं, बहुत ही बड़े सैनिक होते हैं जिससे कि वह इन सब पे भारी पड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो थोरिन बाहर आ जाता है और तभी उनका बेटा बोलता है कि देखो यहाँ पे हमारे आपस के लोग जो है कितना लड़ रहे हैं और हम जो है यहाँ पे बाहर रहे, हमें लड़ाई में शामिल होना चाहिए। तब उनका पिता कहता है कि ठीक है अब हम लड़ाई में शामिल होंगे और भाई भी जो है बिगुल बजा देते हैं और जो उनका मेन गेट होता है उसे घंटी से खोल देते हैं। अब जैसे ही वो बाहर आते, जैसे ही यहाँ पे थोरिन और थोरिन के बाकी लोग बाहर आते हैं तो एल्फ्स और बाकी बॉने जो होते हैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ये सब जो होते हैं बहुत बड़े फाइटर होते हैं और ये बड़ा सबको मारने लगते हैं। तभी अपने रिश्तेदार के पास आते हैं जो उनकी सेना लेके यहाँ पे आया था, या उससे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे लड़ो और हम जाते हैं ऑक्सगी के राजा के पास क्योंकि वहाँ पे दूर पहाड़ी में ऑक्स का राजा होता है और वह इन सबको संदेश देता होता है। अब यह जो बॉने हैं वहाँ पे चले आते हैं उस पहाड़ी में जहाँ पे ऑक्स का राजा है। दिखाते हैं जो राजा थोरिन होता है अपने बेटे कील के साथ और कुछ और बॉनों के साथ उस पहाड़ी में गया है उनको मारने के लिए। ऐसे ही गैंडाल्फ को पता चलता है कि राजा थोरिन जो है वह अपने बेटे के साथ जो है वो एजोब को मारने गया है पहाड़ियों पे। तो वह कहते हैं कि उसे एक संदेश भेजना होगा कि उत्तर की ओर से भी एक बहुत बड़ी फौज आ रही है। वहीं पे जो होती है वह होती है डोरियल और निकोलस भी है वहीं पे खड़े होते हैं। अब डोरियल को पता होता है कि कील वहाँ पे गया है तो वह भी जो है वहाँ पे पहाड़ियों के लिए निकल जाती है। अब वहीं पे जो है बिल्बो बैगन्स कहता है कि यह संदेश जो है मैं ले जाऊंगा, लेकिन वहीं पे जो गैंडाल्फ कहते हैं कि तुम नहीं ले जा पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो है रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन तब वह बिल्बो बैगन्स कहता है कि मैं आपको यहाँ पे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। और वह वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे सारे बौने जो होते हैं वह उस पहाड़ियों में आ जाते हैं, लेकिन जब वह यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है कोई नहीं है बल्कि यहाँ पे एक जाल बिछाया गया है इनके लिए, इनको मारने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। तब यह जो है अलग अलग बड़े आते हैं, वो कहते हैं कि हम अलग अलग जाएंगे और अलग अलग जगह में देखेंगे कि यहाँ पे वो जो है ऑक्स का राजा है कहाँ है और वहीं पे हम उसे मारेंगे। बिल्बो बैगन्स आ जाता है। बिल्बो बैगन्स आने के बाद एक बौने से बताता है कि उत्तर की ओर से एक बहुत बड़ी फौज आ रही है। वहीं पे जो है एजोल्फ के हाथ पे कुछ बौने लग जाते हैं जिसे वह मार देता है। अब यहाँ पे एजोल्फ का एक बेटा होता है जो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा होता है और वह जो है डोरियल को मार रहा होता है। तभी यहाँ पे डोरियल को मारते हुए देख के ऊपर से कील कूदता है उसके ऊपर। कील जो है उसको मारता है लेकिन वह जो है उसके साथ लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है और वह जो है नहीं बच पाता है। और वहाँ पे जो है डोरियल को यह देख के बहुत गुस्सा आता है कि कील मर गया है क्योंकि वह जो है कील से बहुत प्यार करती है, लेकिन वह जो है उसे नहीं मार पाती है। यहाँ पे निकोलस आ जाता है। अब निकोलस जो है एजोप के बेटे को मारता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच काफी देर लड़ाई चलती है, लेकिन आखिरी में जो है निकोलस उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है एजोल्फ जो है वह जो है राजा थोरिन से लड़ रहा होता है। इन दोनों के बीच काफी घमासान युद्ध चल रहा होता है। यहाँ पे एजोल्फ और थोरिन के बीच बहुत ज्यादा घमासान युद्ध चल रहा होता है। तभी जैसे ही थोरिन को मौका मिलता है वह उसे तलवार मार देता है और वह जो एजोल्फ होता है वह जो है बर्फ के नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे थोरिन को लगता है कि वह जो है बर्फ में जम चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही एजोल्फ को मौका मिलता है वह नीचे से एक तलवार मारता है और वह तलवार जो है वो सीधे थोरिन के पैर में आके लग जाती है और वह जो है ऊपर आ जाता है। अब फिर इनके बीच लड़ाई चलने लगती है। यहाँ पे थोरिन जो है घायल हो चुका होता है, लेकिन वह फिर भी लड़ता है और लड़ते लड़ते जो काफी देर हो जाती है। अब यहाँ पे एजोल्फ जो है उसे तलवार मार देता है और तलवार
तलवार जो है वो थोरिन को लग जाती है, लेकिन थोरिन इससे पहले कि मरता वह भी जो है एज़ोल्फ को खत्म कर देता है। गैंडाल्फ का एक दोस्त होता है जादूगर, वह यहाँ पे आ जाता है और बहुत बड़े बाजों में रहता है और बाज जो है एक एक करके सारी सेनाओं को खत्म कर देते हैं। और उनके साथ एक भालू भी होता है, वह भालू भी जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है, वह नीचे उतर आता है और वह जो है अकेले ही सारी फौजों को खत्म करने लगता है और यहाँ पे जो है उनकी पूरी की पूरी ऑक्सफोर्ड सेना को खत्म कर देता है और वहीं पे जो है यह युद्ध खत्म हो जाता है। देखती है कील की मौत हो गई है, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी होती है और वहीं पे वो जो है लेगोलस खड़ा होता है और लेगोलस जो है वो एल्फ्स के राजा के पास जाता है। अब उनका पिता बोलता है कि हमें घर चलना चाहिए, लेकिन वह बोलता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। तब उनका पिता बोलता है कि ठीक है तुम उत्तर की ओर जाओ। अब यहाँ पे जो है बोनो के राजा मर चुके होते हैं, थोरिन जो है उसकी मौत भी हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे जो बिम्बल बैगन बैठा है सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अब जो है यह सब महल आ जाते हैं। महल आने के कुछ दिन के बाद जो है वहाँ बिल्बो बैगन जो है अब वापस अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि अब कई महीनों से अपने घर नहीं गया है। यहाँ पे जो गैंडाल्फ है उसे अपने साथ घर ले जाता है और उसको पता होता है कि जो अंगूठी है वो इसके पास है, लेकिन यह जो है कुछ नहीं भूलता है। वह अंगूठी जो है बिल्बो बैगन अपने पास रखे होता है और यहाँ से जो अपने घर आ जाता है। जब वह घर आके देखता है कि उसके घर का जो सामान है वह नीलाम हो रहा है, उसे कई लोग ले जा रहे होते हैं, तब जो है उनके पास आके बोलता है, कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तब वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि तुम काफी सालों से नहीं आए हो, इसलिए हम तुम्हारा सामान नीलाम कर रहे थे। तब वह डॉक्यूमेंट दिखाता है, कहता है कि देखो मैं जो है बोनो के सरदार के साथ गया था और यह जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया था। अब वहाँ पे जो है वह अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद जो है वह किताब लिखता है ताकि जो उनके सफर की पूरी जानकारी दूसरों को हो सके और यहीं पे यह पिक्चर जो है खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब तक अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। धन्यवाद।